गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है जो हिंदी का है। हिंदी का फर्स्ट मॉडल पेपर आज हम लोग करेंगे। 3 घंटा समय मिलेगा। उसके बाद इसको कॉमर्स शीट में भरना है। कुल 6 विषय प्रश्न के खंड अ में है। विषय प्रश्न की प्रेजेंटेशन से 100 तक केवल 50 प्रश्न चुनकर विषय विकल्प चिन्हित, मतलब कॉमर्स शीट में 100 में से 50 को चिन्ह करके मारना है आप लोगों को, ठीक है। मॉडल पेपर 1 है हिंदी का। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन यूजफुल वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन 1 नंबर क्या है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका हो जाएगा डेसाउ। काशी क्या है? तो काशी देवनागरी है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा की। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादना कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका रश्मि बाजपेयी। 5 नंबर क्वेश्चन है। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा दुष्चक्र में शिष्ट से। यदि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पटेलीकरण की। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटना भारी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता को। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। ओके, हम लोग 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है थी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार की गद्य लिखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कलात्मक एवं अलंकृत। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा शिक्षा। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को। 3 मई 1935 को। पपती कहानी की पात्र है तो नगर। बड़े डॉक्टर ने पपती को कौन सी बीमारी बताई है? तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। पपती को कौन सी कहा गया? मेनिंजाइटिस। हाँ, बड़े डॉक्टर ने। एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? जिसका हो जाएगा सुजाता का। एस राजा रंगराज, हाँ सॉरी। इसके बाद धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो संवरदैया। अहिंसा और सत्याग्रह किनकी सबसे बड़ा हथियार था? तो इसका हो जाएगा गांधी जी का। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाबर से। किनकी रचनाओं में संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक की। हम लोग का 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 के बाद 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 19 नंबर। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे फ्रेश होको। क्वेश्चन है यहाँ पे, वीणा कब विष के समान हो जाती है? तो वीणा राम का नाम के बिना रेनियर मरियर रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो मेरे बिना तुम प्रभु। रंगपा था, तो रंगपा एक प्रकार का जुआरी था। मंगमा किस कहानी का पात्र है? तो इसका हो जाएगा दहते विश्वास। श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार हैं? तो इसका हो जाएगा कन्नड़ साहित्य। लक्ष्मी का पति का डैश में नौकरी करता था? तो इसका हो जाएगा जयपुर नहीं, कलकत्ता में हो जाएगा। दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो इसे कालिदास ने कहा। मंगू की माँ कितनी संतानें थी? तो इसका हो जाएगा 4। ईश्वर पटेलीकरण के डैश के लोकप्रिय कथाकार थे? तो इसका हो जाएगा बी, यानी कि गुजराती। राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा के मध्य में से किस कवि की विरोध करते हैं? तो इसका हो जाएगा बहानंदंबर। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बरिए किस कवि के लिए कहा गया था? तो डी, रस खान। गोस्वामी विठ्ठानाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो गुरु नानक की। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो कृष्ण को। कमरा नंबर 48 में बल्ली कौन ले गया? तो अमरराज। घनानंद का जन्म हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। आसपास में करेक्ट नहीं है, यानी कि वही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है?
तो इसका हो जाएगा छाया युक्त चंद्र से। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। बिस्मिल्लाह का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो इसका हो जाएगा शहनाई। मेरा धर्म कैदखाना का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो किस शीर्षक की है? किस शीर्षक की है? तो सी शिक्षा और संस्कृति। गांधारी को महात्मा की उपाधि दी। गांधारी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो बी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो सी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका हो जाएगा अहिंसा प्रतिरोध। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो इसका हो जाएगा 10 से 11 वर्ष का था। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनके द्वारा प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा द्वारा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो इसका हो जाएगा पूंजीपति व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा नृत्य कला से। अभिनय है। अभिनय एक प्रकार का ललित रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका ट्रिक हो गया नाखून को हम कितने बार काटते हैं? तो शुरू से अभी 1000 बार काट देते हैं फिर भी बढ़ जाता है। तो 1000 बार नाखून को काटो तो ये मुदही बढ़ जाता है। इसलिए वो नाखून काटो का लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून को बार बार 1000 बार काटो लेकिन फिर भी बढ़ जाता है, इसलिए नाखून का लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रोमांचक ट्रिक बना दिए, इसको आप किसी और पक्ष में मत लीजिएगा, सिर्फ इसी रोमांचक के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। खांसी हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते थे? तो 8वीं सदी से। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक का साला कई नंबर में है? लेखक का साला बी। हाँ, साला मतलब होता है कि बहन का भाई, उसको गाली मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हूँ आर सुधराज किसकी रचना है? हूँ आर सुधराज भीमराव अम्बेडकर की रचना है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। प्रत्युष गजल किस पट का है? तो इसका हो जाएगा 20 के दांत, जिसमें अथी रहता था, नरेंद्र शर्मा जी लिखे हैं 20 के दांत। मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसा अनेक वनस्पति को अयनिस ही अपनी ओर उत्कृष्ट कर लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्योतिषाना। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जल्द से यह काम करना, यह काम जल्दी से करना, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी करना है। नहीं, सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यह काम जल्दी करना है। ओके, सी हो जाएगा 57 का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें हो जाएगा ज्योति रोती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया है मतलब कि काम नहीं कर रही, रो रही है, यानी कि बैठ के रो रही है, इसका काम हो रहा है नहीं, इसलिए अकर्मक हो जाएगा। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाला मतलब कोनो काम कर रहे हैं, उसका नाम बता देगा, क्रिया कर रहे हैं यानी कि काम कर रहे हैं। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है? तो इसका हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। मान लीजिए तोर कोनो दुश्मन होगा तो तू पढ़ लेगा 1 घंटा, लेकिन बता देगा तो ये 10 घंटा पढ़ता है, 20 घंटा पढ़ता है, तुमको फुला देगा, यानी कि आसमान पर चढ़ा देगा, यानी कि सबसे ज़्यादा तुमको प्रशंसा करेगा। ऐसा लोग का होता है सबसे बड़का दुश्मन होता है, जो मुंह पर प्रशंसा करे वो हमेशा सबसे बड़का दुश्मन होता है, आप लोग समझिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कान फूंकना का अर्थ होता है? तो इसका हो जाएगा क्षितिज करना मतलब तोड़ देना। ओके, कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन। माता प्राण लाभ किताब, यहाँ पे हो जाएगा प्राण, बहुवचन है। ओके, निम्न में से देशज शब्द नहीं है? तो सी, इसका हो जाएगा सी, काहे कि सी नहीं डी, डिग्री यहाँ पे देश का शब्द है, देश में बोला जाता है। मतलब पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी, ये तो का जानी कहाँ का शब्द है, छोड़ दे, डिग्री देश का है, हमको आंसर से मतलब है। चलिए ये हो जाएगा। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? धन भाव, तो इसका हो जाएगा ओ हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं? अंतिम, अंत जोड़ इम बराबर अंतिम, इम सी हो जाएगा।
अंत धन इम बराबर इम, मतलब हिरसई वाला है ना, ये हिरसई इधर आके ई बन जाएगा, छोटका ई और म इम हो जाएगा। ओके, इसलिए अंतिम में कौन पढ़ते हैं, तो ई अंत धर इम मतलब अंतिम इम हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जनक, आत्मज, ताता, पितृ। तो आत्मज मतलब आत्मा होता है, जनक मतलब पिता होता है, ताता मतलब वही पिता होता है, पितृ मतलब पिता होता है। ताता यानी कि तातू ना कहता है वेदी में, क्या कहते हैं मुसलमान में। चलो छोड़ो, इसका आंसर हो जाएगा आत्मज, आत्मा नहीं होगा पिता का। अच्छा, अमृत का पर्यायवाची है अमृत यानी कि सुधा, ये भी हो जाएगा। पीयूष ये हो जाएगा। मधु ये हो जाएगा। रसाल, अरे गधा भाई, रस मतलब ये रसगुल्ला का रस होता है, तो ये थोड़े हो जाएगा, ये होगा आंसर। नहीं है तो ये नहीं है, बाकी सब है। ओके, 68 नंबर क्वेश्चन है। मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का हो जाएगा वचाल, नहीं है। यशोदा में प्रिय प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि। यशोह दा धंधा विसर्ग आ रहा है, यशोह सोह आ रहा है, विसर्ग है। महोदय, महोदय का संधि विच्छेद है। महाजोर उदय, महा किधर है, महान है। महाजोर उदय, उदय है, उदय उदय, डी हो जाएगा। नवग्रह कौन सा समाद है, नवग्रह यानी कि अंक कर रहा है संख्यावाचक, संख्यावाचक यानी कि हम लोग का द्विगुवाचक है। द्वि जो संख्यावाचक होता है उसको संख्या से शुरू होता है, वो द्विगुवाचक, 1 2 3 4 5 जो आना जाएगा। जैसे 9 तो यहाँ पर 9 आ रहा है, यदि 1 2 का लास्ट वाला 9 तो यहाँ पे द्विगु आ रहा है, मतलब संख्या आ रहा है तो द्विगु है। पाप पुण्य मतलब जोड़ा वाला आ जाएगा, तो उसके दाल रोटी, पापा मम्मी, चाचा चाची, सबका द्वंद्व स्व, द्वंद्व द्व द्व दू बेर है और न मतलब डैश, तो द्व पुण्य मतलब डैश, मतलब कि द्वंद्व मतलब साथ साथ आसपास मतलब मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, थी लड़का लड़की, सब हो जाएगा द्वंद्व समास। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। दही है तो एक प्रकार का पुल्लिंग है। दही खाया जाता है, खाई नहीं जाती है। खाई जाती तो स्त्रीलिंग होती, खाया जाता है, कहेगी छोड़ो। उसके आगे भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य से मिलकर एक पर कहानी बनता है, समझ में। वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ये तो कौन बहुओं बता देगा, स्वर वर्ण की संख्या कितनी 11 होती है। ये आप लोग नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा। ओके, 77 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जातिवाचक संख्या, जाति मतलब जिससे जाति का पता, सेना, श्याम, दुख, दुख इतना होगा, श्याम इतना नाम हो गया। व्यक्तिवाचक सेना, सेना ये तो व्यक्ति है। लड़का से जाति का पता चलता है, लड़का हो जाएगा 1 नंबर। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित है। निश्चित क्या है, क्या कुछ ये निश्चित है, कौन निश्चित है, नहीं ये कौन कौन ये निश्चित है, मतलब कि क्या कुछ कौन, यह इसमें से कौन होगा, तो यह मतलब यह करने का मतलब है यह किताब है, यह निश्चित है कि किताब है, इसलिए यह हो जाएगा। यह निश्चित सर्वनाम पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा यह। ओके, मानव शब्द विशेषण बनेगा। मनुष्य मानवीकरण, मानवता मानवीय, मानुष नहीं बनेगा, मानवीकरण नहीं बनेगा, मानवता भी नहीं, मानवीय बनेगा। डी 79 के डी हो जाएगा। 80 का देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि छूट रहा है, तो करण का होता है जुटने का, अपदान का होता है छूटने का, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से जुटने के लिए, अपदान से छूटने के लिए। ओके, यहाँ पे सी हो जाएगा। भगोरा शब्द का, भगोरा शब्द में पढ़ते हैं भगदन, भगर जोर आ, भगोरा जोर आ बराबर भगोरा, डी हो जाएगा। आ रहा है। आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है, आज्ञा तो एक प्रकार का आज्ञा दी जाती है, लड़की है, स्त्रीलिंग। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा, आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन होगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका फूलों की एक माला लाओ, ये हो जाएगा। वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है, मतलब कि बीत गया, भूतकाल का। खा चुका था यानी खा लिया होगा। रात शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो इसका हो जाएगा राजनी। रजनी, गिर मतलब गिरना, ताप मतलब तापना, लब्धि मतलब लेना, रजनी मतलब क्या हो जाएगा हमको रात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। 87 की तरफ हम लोग 86 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, 87 क्वेश्चन है। त्रिपद में कौन समास है, त्रिपद यानी कि 3 आ गया, यानी कि द्विगु समास। वह बाजार नहीं बाजार की ओर आया होगा, इस वाक्य में पदबंध होगा, तो इसका हो जाएगा क्रिया पदबंध। वह आया होगा, आ रहा है, चल के आ रहा है, कहीं काम करके रहा है। उल्लास में कौन सा संधि है, उत्जोरलास, उत्जोरलास, उत्जोरलास खोजिए यहाँ पे। ए जिसकी चिंता नहीं हो सकती है के लिए एक शब्द है, तो इसका हो जाएगा अनचिंतनीय। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो चार दीवारी, पहाड़ टूट पड़ता है, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो बाहरी विपत्ति आना। ऐसे शब्द जो यौगिक होते तो होते हैं पर अर्थ
के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ में के परिचय क्या कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा सी योग रूढ़। ल का व्यंजन होता है तो ल एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन होता है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो मुक्त क्षर की। विदेश शब्द का उपसर्ग है विदेश जोर बराबर विदेश, विदेश ध्वनि बराबर विदेश। माँ ने बच्चे को खेलते देखा कर्म प्रधान। हरिओम शब्द का संज्ञा है तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अपेक्षा शब्द विशेषण है अपेक्षा के अपेक्षित। आकाश शब्द का पर्यायवाची नभ किधर है? नभ नहीं गगन। ओके स्टूडेंट, हम लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेट नंबर 1 मॉडल पेपर का था। आप लोग इससे बहुत ही कम समय 15 मिनट में ही हम लोग इसको सॉल्व कर दिए हैं, जिसकी परीक्षा से माध्यम से लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग बताइए कमेंट करके कितना सही था। वैसे इसका जल्दी फास्ट वीडियो बनाए हैं क्योंकि हम लोग को रिवीजन करना था, ना कि बकवास। आप लोगों को मान लिया ये क्वेश्चन पढ़ा है मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के किस काल में होता है? इसके पढ़ते आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए डेसाऊ, इसलिए हम बता रहे थे। हम दादा इसलिए आंसर बता रहे थे क्योंकि हम लोगों को टाइम काटना नहीं था, जल्दी ही कम समय में ज़्यादा काम करना था। क्योंकि ये एग्ज़ाम से पहले देखिएगा ना, चाहे कोई थी एक्सप्लेन इसका पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो धर याद होगा। चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। इसका मॉडल पेपर है, इसमें एक्सप्लेन पढ़ने से कौन फायदा नहीं। इसमें मिक्स आता है व्याकरण और क्या किताब से पूरा मिक्स आता है। तो यह वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो लोग बिना किसी देरी किए पूरा देख लीजिए, पूरा वीडियो ही देखिएगा, उसके बाद ही आपको कुछ नहीं तो कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो कुछ फ़ायदा होगा। ओके टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।